पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा पे कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री दिन काटने के लिए समाधान यात्रा पे निकल रहे हैं। मुंगेर की हवेली खड़गपुर में बदलो बिहार आम सभा को संबोधित करते हुए आरसीपी सिंह ने कहा कि बिहार में सरकार है, लेकिन आम लोगों में सरकार की विश्वसनीयता समाप्त हो गई है। जदयू डूबता हुआ जहाज है। उन्होंने कहा कि अब कभी महागठबंधन में नहीं जाऊंगा। महागठबंधन में घमासान मचा हुआ है। जदयू, आरजेडी और कांग्रेस तीनों पार्टियां आपस में ही लड़ रही है। सरकार में बैठे लोगों ने ही इस तरह का माहौल बनाया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कानून व्यवस्था पे भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि शराबबंदी को लेकर जनता ने समर्थन किया था और यहां पालन नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र तभी मजबूत होगी जब पंचायती राज व्यवस्था सुदृढ़ होगी। ये हम थोड़े तय करते हैं जी। बिहार का नेतृत्व कौन करता है वो तो बिहार की जनता तय करती है। सर एक सवाल बोलिए। डूब चुका है। अब देखिए होता क्या है, जब समुद्र में जहाज रहता है ना, तो कोई जहाज कोई डूबने लगता है ना, तो एसओएस करता तो दूसरा जहाज आकर उसको रेस्क्यू करता है। यहाँ तो दूसरा बाहर का बगल में जहाज है, कोई वहाँ जाना नहीं चाह रहा है, जाएंगे तो वो भी डूब जाएंगे। तो देखिए हम चूंकि उस जहाज पर थे एक समय, मैं उस जहाज को छोड़ कर चला आया और वो जहाज डूब क्यों रहा है? कैप्टन की गलती से और कैप्टन का अहंकार से। और हमको चिंता किसकी है? जो उसमें बेचारे यात्री फंसे। ज्यादा दिन तक उसमें रहेंगे तो बेचारे कुछ पता भी नहीं चले कहाँ चले। लेकिन देखिए आपने कहा ना कि क्या रास्ता तो हमेशा निकलता है। ये परिवर्तन तो हमेशा चलते रहता है, विकल्प हमेशा रहता है। और एक बात जो आपने कहा आप कहाँ जाएंगे, तो मैं कम से कम महागठबंधन में तो नहीं जाऊंगा, इतना तो स्पष्ट है। चलिए बताया ना, वो क्या कर रहे हैं कि पटना में रहेंगे तो सब उनको दबाव डालेगा, तो भागे रहो। अब वहाँ भागे, यहाँ जनता से मिलते नहीं। अब बताइए समाधान यात्रा में जाना, जनता से भेंट नहीं करेंगे, एमएलए एमपी से भेंट नहीं करेंगे, तो क्या समाधान यात्रा में जा रहे हैं? ये होता है दिन कट्टू करके। देखिए होता क्या है ना कि आप किस चीज़ का इम्पोर्टेंस, गांव में किस बच्चे को इम्पोर्टेंस देते हैं, स्कूल में किस बच्चे को इम्पोर्टेंस देते हैं, समाज में किसको आप इज्जत देते हैं। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि हम लोगों को सरकारी चीज़ों के साथ साथ जो हमारे उन क्षेत्रों में जहाँ से रोजगार सृजित हो सकता है, जहाँ से लोगों को काम हो सकता है, उस पर कैसे ध्यान दिया जाए, लोगों के मन में उस बात को कैसे बैठाया जाए, ये बदलाव करना बहुत जरूरी है। तो ये कार्यक्रम हम समाधान नहीं। जी हमारा तो देखिए अभी मैंने देखा, आपने बताया होगा, मैंने कृषि पर जी बहुत बेहतर तरीके से देखिए आपने देखा कृषि। देखिए कृषि में आज क्या हाल है जी, किसान लोग परेशान तो हैं ही, अपनी धरती माता ऊसर हो चुकी है, बंजर हो चुकी है। पिछले साल जितना किसान हमारे यूरिया डीएपी डाले थे, मिक्सचर डाले थे, उससे ज्यादा उनको डालना पड़ रहा है। उर्वरा शक्ति में पेस्टिसाइड जितना प्रयोग हो रहा है, सबसे ज्यादा कैंसर के पेशेंट पंजाब में है, उसके बाद बिहार में। तो मैंने इसलिए कहा कि जो तीनों तरह की खेती है, ट्रेडिशनल खेती, ऑर्गेनिक खेती और जो हमारा नेचुरल खेती, तो हम लोग को नेचुरल खेती की तरफ जाना है। आप देखिए, आप हिमाचल प्रदेश को ले लीजिए, आंध्र प्रदेश को ले लीजिए, तेलंगाना को ले लीजिए, गुजरात को ले लीजिए, तमिलनाडु को ले लीजिए, उड़ीसा को ले लीजिए, वहाँ किसान इस पर काम करना शुरू कर